नमस्कार मित्रों, आज मैं अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल नवास्ट्रो में आपका अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको इस एपिसोड में बताने वाला हूं कि गंडमूल नक्षत्र दोष एवं परिहार उनका कैसे निदान होता है और गंडमूल नक्षत्र किसे कहते हैं और कौन से नक्षत्र जो है वो गंडमूल में आते हैं, उनके कौन से चरण आते हैं और उनका क्या गुण और धर्म होता है और किस तरह से वो परिणाम देते हैं। तो गंडमूल नक्षत्र में वैसे तो मैं बता दूं आपको कि जो कुछ ऐसे चरण हैं नक्षत्रों के जिनमें जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो वो उस व्यक्ति को कुछ विपरीत परिणाम देते हैं, कष्टकारक होते हैं और उनका निदान किया जाता है। उसका विधान है, उसके अनुसार उसका पूजन करके उसको निष्क्रिय किया जाता है। तो इसमें जातक को बहुत कष्टकारक होता है और परिवार के लिए भी होता है और स्वयं के लिए भी होता है। लेकिन एक बात और इसमें बहुत स्पष्ट है, कुछ नक्षत्रों के चरण हैं जो काफी फलकारी होते हैं, शुभ होते हैं और फलदायी होते हैं। वो भी मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा अभी। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि जो प्रमुख गंडमूल के नक्षत्र हैं और उनके जो चरण हैं वो मैं देखता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में अगर पैदा होता है या अश्लेखा का चौथा चरण में पैदा होता है तो वो गंडमूल कहा जाएगा। उसको कहा जाएगा कि गंडमूल के नक्षत्र में पैदा हुआ है और इससे जो है आपको जो पूजन इत्यादि का जो आपको करना है उसको निष्क्रिय करने के लिए वो आपको करना पड़ेगा। अश्विनी का पहला चरण, अश्लेखा का चौथा चरण, माघा का पहला चरण और ज्येष्ठा का चौथा चरण, मूल का पहला चरण और रेवती का चौथा चरण, ये मुख्य नक्षत्र और चरण हैं जिनमें पैदा होने से व्यक्ति का नक्षत्र जो है ना गंडमूल माना जाता है। इसके साथ में मैं कुछ इनके अलावा भी नक्षत्र हैं जो जिनमें पैदा होने से व्यक्ति को गंडमूल में आता है और उनको वही परिणाम मिलते हैं कि जो उपयुक्त ये जो हमने बताए हैं इनके में परिणाम जो मिलते हैं वही उन नक्षत्रों के परिणाम भी होते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि पुष्य नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा और चित्रा, ये तीन नक्षत्र ऐसे हैं जिनके भी कुछ चरण जो है वो कष्टदायी होते हैं और उनका भी निदान करना पड़ता है, उसको निष्क्रिय कराना पड़ता है पूजा पद्धति के द्वारा। और भी है, स्वयं कर सकते हैं उसमें पूजा पद्धति या फिर किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से आप उसको करा सकते हैं, तो वो करना आवश्यक होता है। तो ये है पुष्य, पूर्वाषाढ़ा, चित्रा, तीन नक्षत्र ऐसे हैं जिनका पहले चरण जो है अगर कोई व्यक्ति हुआ है पैदा, पुष्य, पूर्वाषाढ़ा और चित्रा, इसके पहले चरण में अगर कोई पैदा हुआ है तो वो पिता को कष्टकारक होता है और इनके तीनों नक्षत्रों में के दूसरे अगर चरण में कोई पैदा होता है तो वो माता के लिए कष्टकारक होता है और तीसरा चरण के में अगर कोई पैदा होता है तो वो स्वयं के लिए कष्टकारक होता है और चौथा चरण में कोई होता है तो वो मामा के लिए कष्टकारक होता है। इसमें काफी तरह से कष्ट हो सकते हैं, शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, मानसिक कष्ट भी हो सकता है, जीवन शैली का कष्ट भी हो सकता है, विद्या कष्ट भी हो सकता है
किसी विभिन्न प्रकार के कष्ट जो है ना उनको झेलने पड़ते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, किसी भी चरण में पैदा हुआ है, तो उसको उसका निदान कराना आवश्यक है और उसको पूजन अवश्य करा लेना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर गंडमूल के दोष और मुख्य दोष क्या हैं। इसके अलावा ये आपने देखा है पुष्य, पूर्वाषाढ़ और चित्रा के जो पहले, दूसरे और तीसरे, चौथे चरण में जो लोग पैदा होते हैं वो भी कष्टकारक होते हैं। वो उसमें उनका जन्म भी कष्टदायक होता है, इसलिए उनको भी पूजन कराना चाहिए। और साथ में जो ये मैंने बताया अश्विनी, अश्लेखा, माघा, ज्येष्ठा, मूला और रेवती, इनमें से जो मूल और अश्लेखा है, मूल और अश्लेखा के चरण जो है ना वो कष्टदायी होते हैं। तो उनको, उनका क्या है, किस तरह से इनका पेयर है मूल और अश्लेखा का। मूल और अश्लेखा का जो है, इसका मूल का पहला चरण या अश्लेखा का चौथा चरण, मूल का पहला चरण या अश्लेखा का चौथा चरण में अगर कोई पैदा हुआ है तो वो पिता के लिए कष्टकारक होगा, ये इसका परिणाम है। और मूल का दूसरा चरण, अश्लेखा का तीसरा चरण, ये ध्यान से देखने योग्य बात है। मूल का दूसरा चरण, अश्लेखा का तीसरा चरण, ये माता के लिए कष्टकारी होता है। इसके बाद हम देखते हैं मूल का तीसरा चरण और अश्लेखा का दूसरा चरण। मूल का तीसरा चरण, अश्लेखा का दूसरा चरण, ये परिवार के लिए कष्टकारी होता है, पूरा परिवार के लिए इसको कष्ट झेलना पड़ता है। तो ये काफी अत्यंत कष्टकारी, इसमें इस चरण में पैदाइश जो है किसी की वो काफी कष्टकारी होती है। इसके बाद मूल का चौथा चरण और अश्लेखा का पहला चरण, ये इस मूल में, इस नक्षत्र के मूल का ये नक्षत्र, मूल का चौथा चरण और अश्लेखा का पहला चरण, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है एक कि यहाँ पर जो व्यक्ति इनमें जो पैदा होता है वो बहुत ही धन धान्य से युक्त, समृद्धशाली और भाग्यशाली व्यक्ति होता है। तो ये बहुत ही इनका अच्छा भाग्यवान होते हैं ये लोग जो मूल के चौथे चरण में, अश्लेखा के पहले चरण में पैदा होते हैं। वो व्यक्ति धन धान्य से युक्त और समृद्धिवान होते हैं। ये इनका गंडमूल का ये है कि इसमें किस नक्षत्र में, किस चरण में अगर व्यक्ति पैदा होता है तो उसको क्या कष्ट होगा, क्या उनको हानियां होंगी और क्या क्या उनको जीवन में झेलना पड़ेगा, ये सब इससे एक सारणी से हमको पता लगता है। इसका एक उपाय क्या है? अब प्रश्न ये उठता है कि इसका उपाय क्या है कि अगर कोई पैदा हुआ है तो पैदा हुआ है, लेकिन अब उसका उपाय भी तो कुछ होगा। तो उसका उपाय जो है वो सीधा उपाय है कि जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो 27 दिन के अंदर, कि जिस नक्षत्र में पैदा होता है वो नक्षत्र दोबारा 27 दिन के बाद पुनः आता है, तो उसी नक्षत्र में हमको वो पूजन कराना होता है। और उसमें काफी विधान है, जैसा कि हमारे कर्मकांडी ब्राह्मण जो होते हैं वो उसको सारा जानकारी देते हैं। बाकी ये है कि उसमें 27 नदियों का जल होना चाहिए, 27 जगह की मिट्टी होनी चाहिए और 27 जड़ी बूटी, 27 फल, 27 का यह आंकड़ा चलता है। तो वो सारा एकत्रित करके फिर उसका पूजन होता है, उसका शांत, गंडमूल शांत कराया जाता है और वो उसको फिर उससे आपको काफी फायदा मिलता है। तो वो फिर आगे आपको जीवन में इन कष्ट जो आते हैं उन कष्टों से आपको थोड़ा सा छुटकारा मिलेगा। तो ये जरूर करा लेना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि किसी ने अगर मान लीजिए 27 दिन में नहीं कराया तो क्या फिर बाद में करा सकते हैं क्या?
बिल्कुल करा सकते हैं। जब आपको कहते हैं कि जब जागे जभी सवेरा, तो जब भी आपको सामर्थ्य हुआ, जब भी आपको कंफर्टेबल हुए आप, तो तब भी आप इसको पूजन को विधि विधान से करा करके और इस कष्ट से निजात पा सकते हैं। और यदि 27 वर्ष तक आपने नहीं कराया, तो 27 वर्ष के बाद ये धीरे धीरे करके निष्क्रिय होना शुरू हो जाता है, क्योंकि 27 वर्ष के बाद ग्रह अपना पावर में आ जाते हैं और अपनी पावर को व्यक्त करना शुरू कर देते हैं। हर ग्रह का अपना एक है कि 18 वर्ष के बाद धीरे धीरे के कभी कोई ग्रह आपका पावरफुल हुआ है, तो कभी कोई ग्रह हुआ है, कभी कोई ग्रह हुआ है, तो उसके आगे चल के पावरफुल होते हैं। और जब ग्रह पावरफुल होते हैं तो नक्षत्रों पे भी उनका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये एक रूट है, नक्षत्र एक रूट है और ग्रह एक उसका वृक्ष है। तो जब रूट से ही जब एनर्जी जाती है तभी वृक्ष मजबूत होता है। तो इसी चरण भी जो है ना, नक्षत्र भी मजबूत होते हैं, तो इसलिए इनका दोष भी धीरे धीरे करके डाइल्यूट होने लगता है और ग्रह आपके जब पावरफुल स्टेज में आ जाते हैं तो इससे धीरे धीरे करके आपको निष्क्रिय होने लगता है। तो इसमें ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है जातक को कि अच्छा होता है कि वो 27 दिन के जन्म से 27 दिन के अंदर अगर वो इसको करा लेते हैं तो बहुत ही लाभकारी होता है। अन्यथा उसके बाद भी कराते हैं तो भी ठीक है, करा सकते हैं। और नहीं भी कराते हैं तो 27 वर्ष के बाद इस धीरे धीरे करके ये डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसको कोई और इसके बाद फिर चिंता का विषय नहीं रह जाता है। और बाकी तो ये है कि विधि का विधान है, जो घटित होना है वो होना है और उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये है कि पूजा पाठ पद्धति ये सब जो है ना इंसान के जीवन को सरल बनाते हैं, सुगम बनाते हैं, मानसिक स्थिति से आपको मजबूत बनाते हैं और भाग्य और तकदीर को थोड़ा सा दिशाओं में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, ताकि जो कष्ट आने वाला है या है अभी वर्तमान में, तो उसको थोड़ा सा शांति मिले, उससे निजात मिले, ताकि जीवन जो है ना आराम से चले। तो ये दोस्तों, ये गंडमूल के बारे में मैंने आपको बताया। आप इसको ठीक से समझेंगे और इसके अनुसार ही आप भविष्य में अपना कार्य को अंजाम देंगे। इससे आपको जीवन शैली में काफ़ी मदद मिलेगी। तो मैं चाहूँगा कि दोस्तों, ये अगर मेरा एपिसोड पसंद आया है आपको, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। धन्यवाद।